हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एसएससी एमटीएस फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आई है जो आपको जानना चाहिए। जैसा कि एसएससी एमटीएस की फॉर्म की जो डेट थी वो थी 27/6 से 31/7 तक, यानी 31/7/2024 तक उसको बढ़ा दी गई है और उसकी डेट को कर दी गई है 3/6 यानी कि अब आप अगर यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो 3/8/2024 तक नए फॉर्म भर सकता है, जिनको नया मौका दिया गया है एसएससी द्वारा कि अगर किसी का भी किसी कारणवश फॉर्म रह गया है तो वो 3 अगस्त तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप सभी एक मौका और मिला है आपको, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है वो जल्दी से भर ले। और इसके अलावा एसएससी एमटीएस के कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं हम। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि एसएससी एमटीएस में अब एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया है जिसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है और सेकंड पार्ट जिसके आधार पर मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आपकी जॉब लगेगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन, और वो होते हैं रीजनिंग और मैथ के। तो ये मान के चलिए आप इसमें से, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और जो 40 क्वेश्चन है, यदि उनमें से आपने 12 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप क्वालिफाई कर सकते हो सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में से आपसे मिनिमम कम से कम 12 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। उसमें हमारे टोटल 50 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन है, ये 75 मार्क्स के, और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो 75 मार्क्स के। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर, इसका बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो क्वालिफाइंग नेचर वाला है वो तो है रीजनिंग और मैथ का, और जो ये जिसके आधार पर मेरिट बनेगी नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो है जीके और इंग्लिश का। तो देखिए, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ में यदि आपकी मैथ वीक है तो आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यदि मैथ स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग को आप इसे इसको फॉरवर्ड छोड़ सकते हैं, या फिर इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रख सकते हो आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस ये क्वालिफाई करना है। अब इसमें रहा जीके में और फिर इंग्लिश में। इसमें तो आपको दोनों ही अपनी स्ट्रॉन्ग माननी पड़ेगी क्योंकि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। ये मान के चलिए 150 में से आपके यदि 130 प्लस है तब आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ मेरा हो सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। इसमें कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है। इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, पहले चलते कुछ और चीज़ जान लेते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस का बेसिक पे आपको याद है 1800 है, यानी कि आपकी सैलरी होगी वो होगी 28,000 से 30,000 के समथिंग। यानी कि अगर आप एक्स सिटीज़ में जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़, या जो और भी कुछ जयपुर, इनमें आपकी मंथली सैलरी वो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप एक्स सिटीज़ के अलावा वाई सिटीज़ उनमें है तो आपकी 29, 28 इनके लगभग सैलरी होगी। तो आप मान के चलिए कि 28,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, जो कि स्टार्टिंग वेज पे काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब 2024 में देखिए वैकेंसी खूब आई है। अब देखिए टोटल वैकेंसी है 8,326 वैकेंसी, और उसमें है एमटीएस के पद है 4,887 पर, और हवलदार के है 3,439 पर। तो ये तो आपकी चॉइस है कि आपको एमटीएस के पद पर काम करना है या हवलदार के पद पर। लेकिन ये है कि एमटीएस की जॉब काफ़ी अच्छी है, तो आपको इसमें एक बार मेहनत ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी ये जॉब लग सके। इसमें फॉर्म फीस है, तो फॉर्म फीस कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें फॉर्म फीस एससी एसटी के लिए तो 0 है, उन्हें छूट प्रदान की गई, लेकिन जनरल है उनके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, उनको के लिए भी 100 रुपये है। तो आप इसको ईज़िली भर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भरे वो जल्दी भर सकते हैं, जल्दी भरिए। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अब कुछ बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा। तो देखिए, जो सिलेबस है आप सभी जानते हैं जीके का है। सेकंड पार्ट के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, तो जीके है। तो जीके में सीरीज मैं आपको एक सिलेबस जो एसएससी ने डाल रखा है उसके बेस पर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो पेपर में आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जानी चाहिए कि हाँ हम पेपर को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखिए, जीके में अभी अभी कोई जो न्यू बुक पब्लिश हुई है, कोई बेस्ट ऑथर की हुई या कोई पॉलिटिशियन की हुई, उनकी कोई बुक्स है तो आप उसको याद कीजिए, वो उनको पूछने का चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरीके से यदि कोई मान लीजिए आपके कोई फेस्टिवल है, अभी कोई बड़ा फेस्टिवल है
जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो उन पे ध्यान दीजिए कि अभी 3-4 मंथ में कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसके पूछने के चांस बन सकते हैं। और अभी जैसे चल रहा है देखिए पेरिस ओलंपिक, तो पक्की बात है इसमें से क्वेश्चन पूछने के 100% चांस बनते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और फिर नॉर्मल जीके है, जैसे हिस्ट्री के कुछ नॉर्मल जीके पूछ लेंगे जैसे मॉडर्न इंडिया में से। उसके बाद पॉलिटी के हुए, पॉलिटी के भी नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। फिर रहा इंग्लिश का पार्ट। देखिए जीके में यही चीज़ है कि जीके में करंट के और कुछ बेसिक जो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स है उनको आप कवर कर जाएंगे, तो आप जीके को टैकल कर लेंगे आराम से इजली। और मैं और इन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँ पर। और जीके ओ इंग्लिश रहा, तो इंग्लिश में देखिए जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ये हुआ। उसके बाद आपको जैसे ग्रामर का पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, प्रोनाउंस वगैरह। और अब सीधी सी बात है, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए इंग्लिश के वर्ड्स की कि वो वर्ड्स के मीन्स क्या है, उससे आप आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बड़ी तो ये है कि इंग्लिश को आपको थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि हाँ क्या पूछ रहे हो और उस वर्ड का मीन्स क्या है, उससे आप, क्योंकि ज़्यादा लेवल नहीं होता है इसमें इंग्लिश में बहुत लो लेवल लो लेवल आता है, इसमें इतना हाई लेवल नहीं आता, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जीके का रहा बात, तो जीके की ज़रूर आप एक थोड़ी पिछले लास्ट ईयर्स के पेपर देख के करोगे तो जीके भी आराम से इजीली हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपकी कि आप अच्छे से पेपर टैकल करेंगे। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर साथ साथ तैयारी करते हैं, आगे और वीडियो लाएंगे। थैंक यू।